हेलो फ्रेंड्स, मेरे टेगल क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूँ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, जो कि आगामी जितने भी पेपर होंगे, जैसे पटवारी, आपका RI SI, जितने भी आगामी एग्ज़ाम का पेपर है उसमें सभी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कराऊँगा यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज का टॉपिक करंट अफेयर्स है, जो कि नेशनल इंटरनेशनल से है। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने 12,100 करोड़ रुपये में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL का अधिग्रहण किया है? तो यहाँ पे टाटा स्टील, जिंदल स्टील, JSW स्टील, SR स्टील। तो आपका टाटा स्टील ने अधिग्रहण किया है। यहाँ पे डिटेल चेक करेंगे तो टाटा स्टील की स्थापना जो कि 26 अगस्त 1907, जो कि जमशेदपुर झारखंड, संस्थापक जमशेदजी टाटा है। मुख्यालय जो कि आपका मुंबई है। टाटा स्टील के MD और CEO वी नरेंद्रन, टाटा ग्रुप के चेयरमैन आपके नटराजन चंद्रशेखरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड हॉकी टूर्नामेंट महिला पैन अमेरिकन कप 2022, जो कि वुमेन्स पैन अमेरिकन कप के खिताब किसने जीता है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, कोलंबिया। तो आपके अर्जेंटीना ने खिताब जीता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2022 महिला पैन अमेरिकन कप का यहाँ छठा संस्करण था। यह टूर्नामेंट चिली के सैंटियागो में आयोजित किया गया था। इसी तरह देखते हैं, अर्जेंटीना की राजधानी आपका ब्यूनस आयर्स है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस। मुद्रा पेसो मुद्रा वाले अन्य देश फिलीपींस, चिली, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा और मैक्सिको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव में बदलने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो आपका ग्रीस, इटली, स्पेन। तो इजराइल के साथ 150 गाँवों में बदलने के लिए भारत ने समझौता किया। इस समझौते के तहत इजराइल भारतीय कृषि को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए तकनीकी सहायता और अन्य विशेषज्ञता प्रदान करेगा। इसके अलावा हाल ही में इजराइल ने भारत के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए हैं। यहाँ पे देखते हैं इजराइल के बारे में। तो इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लड़के और लड़कियों को हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना अनिवार्य है। यहाँ पे ऐसा नियम है जो कि इजराइल का है। और वहाँ पे आपका मृत सागर, जो कि डेड सी, इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। इजराइल की राजधानी आपका जेरूसलम। इजराइल के राष्ट्रपति आपका इसहाक हों। इजराइल के प्रधानमंत्री आपका नफ्ताली बेनेट। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी का नाम है मोसाद। इजराइल की संसद आपका नेसेट है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? आपका चेतन भगत, सुशील चंद्र, किरण बेदी। अगर आपका अमिताभ तो आपका फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक है आपके किरण बेदी। 5 लाख भारतीय महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए उद्योग निकाय फिक्की ने किसके साथ समझौता किया है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, नीति आयोग मेटा के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे देखते हैं आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण डिटेल्स। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है आप फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ है। फिक्की का मुख्यालय आपका नई दिल्ली। फिक्की के अध्यक्ष आपका संजीव मेहता है और फिक्की के महासचिव दिलीप चेनाय। और फेसबुक का नया नाम मेटा है। और फेसबुक के संस्थापक आपका मार्क जुकरबर्ग और एडवार्डो सेवरिन है। फेसबुक का मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया USA में है। और फेसबुक के CEO आपका मार्क जुकरबर्ग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस
कब मनाया जाएगा था? 31 जनवरी, 28 जनवरी, 1 फरवरी, 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को मनाया गया। तो यहाँ पे डिटेल देखते हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD। तो NTD संक्रमण एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों के उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य जहाँ लोगों का स्वच्छ पानी या मानव अपशिष्ट के निपटान के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। यह रोग विभिन्न प्रकार के रोग जंतुओं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी के कारण होता है। NTD के उदाहरण सर्पदंश, जहर, खुजली, जम्हाई, ट्रकोमा, लिशमैनियासिस और चगास रोग इत्यादि है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। केंद्रीय MSME मंत्रालय के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति MSME उद्यमियों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपका महाराष्ट्र शीर्ष राज्य है। तो आपके महाराष्ट्र पहले नंबर में आ जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। 96,805 उद्योगों में साथ अनुसूचित जाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। 42,997 उद्यमों के साथ तमिलनाडु दूसरे और 38,517 उद्यमों के साथ राजस्थान दूसरे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्जियो मटेरेला की देश के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आपका फ्रांस, इटली, चेक गणराज्य, क्रोएशिया। तो इटली के राष्ट्रपति चुने हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम देखते हैं। तो इटली की राजधानी आपका रोम है। इटली के राष्ट्रपति आपका सर्जियो मैटेरेला है। इटली के प्रधानमंत्री आपका मारियो द्राघी है। इटली की मुद्रा यूरो है। रोम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम आपका WFP है। भारतीय रेलवे ने आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य को मालगाड़ी कनेक्टिविटी से जोड़ा है? आपका बिहार, सिक्किम, गोवा, मणिपुर। तो आपको मणिपुर से कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, क्योंकि मालगाड़ी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। तो मणिपुर में पहली पैसेंजर ट्रेन 2016 में शुरू की गई थी और केंद्रीय रेल मंत्री आपका अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड को चेयरमैन आपका CO विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 30 से 31 जनवरी 2022 को किस राज्य UT में 2 दिवसीय स्तूप बूस्टर उत्सव मनाया गया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, दिल्ली, मिजोरम। तो आपके लद्दाख में मनाया गया है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देखते हैं। स्पीतुक बूस्टर उत्सव लद्दाख में आयोजित होने वाला एक वार्षिक शीतकालीन उत्सव है। स्पीतुक बूस्टर उत्सव लेह जिले के प्रसिद्ध मठ स्पीतुक मठ में मनाया जाता है। निम्न में से किसे इस्लामिक देश में हाल ही में पहली बार योग महोत्सव आयोजित किया गया? तो आपका मोरक्को, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब। आपके सऊदी अरब में आयोजित किया गया था, जो कि एक योग महोत्सव है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं। इस योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरब ओलंपिक समिति द्वारा सऊदी योग समिति के सहयोग से किया गया था। सऊदी अरब ने एक योग प्रोटोकॉल मानक की स्थापना के लिए 2021 में भारत के साथ समझौता किया था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद वहाँ के राजा हैं। सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान हैं और सऊदी अरब की मुद्रा आपका सऊदी रियाल है। मुंबई स्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपका ऋतिक रोशन, शेफाली वर्मा, राजकुमार वर्मा, रणवीर सिंह। आपके ऋतिक रोशन एक्टर हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आपको 30 जनवरी, 1 फरवरी, 31 जनवरी 1919। तो आपको 1 फरवरी को मनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस। हाल ही में सियोमारा कास्त्रो ने 21 देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो आपको मैक्सिको, कोस्टा रिका, होंडुरस, इनमें से कोई नहीं तो
होंडुरास के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो आपका रोजर फेडरर, पीआर श्रीजेश, डेनियल मेदवेदेव। इनमें से कोई नहीं, तो आपका पीआर श्रीजेश, जो कि एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 2022 में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आपका उन्नति हुड्डा, किरण जार्ज। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा आपका उन्नति हुड्डा और किरण जार्ज, जो कि उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन्होंने दोनों ने जीता है। हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश पर आयात प्रतिबंधित लगाया है? तो आपका बेलारूस, लिथुआनिया। पत्रकार, इनमें से कोई नहीं, तो आपका लिथुआनिया ने आयात प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो आपका रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं, तो आपका रक्षा मंत्रालय दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा? तो आपको मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली। इनमें से कोई नहीं, तो दिल्ली ने बेंगलुरु को पछाड़ा है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने फेडरेटेड डिजिटल एंटिटीज की शुरुआत की है? तो आपको वित्त मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं, तो आईटी मंत्रालय की शुरुआत की है। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आपका जेवी रेड्डी, उर्जित पटेल, सविता दास। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर ये है जेवी रेड्डी, जो कि खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो आपका सूडान, पुर्तगाल, मोरक्को। इनमें से कोई नहीं, तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में किस बैंक ने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आपका एसबीआई, बीओबी, पीएनबी। इनमें से कोई नहीं, तो पीएनबी ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा देश 2023 में व्यावसायिक लाभ पर संघीय कॉर्पोरेट पर कर लागू करेगा? आपको ईरान, यूएई, सऊदी अरब। इनमें से कोई नहीं, तो यूएई ने व्यावसायिक लाभ पर संघीय कॉर्पोरेट कर लागू करेगा 2023 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, तो आंध्र प्रदेश ने एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना? था आपको चेन्नई, नासिक, कोलकाता। इनमें से कोई नहीं, तो नासिक सिटी ने बना है। क्लाइमेट एक्शन प्राप्त करने वाला शहर बन गया है नासिक। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में यूएनएससी के मुद्दों पर विचार विमर्श किया है? तो आपका जापान, दक्षिण कोरिया, रूस। इनमें से कोई नहीं, तो रूस ने विचार विमर्श किया है यूएनएससी के मुद्दे पर। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो आपका 1 फरवरी, 2 फरवरी, 31 जनवरी। इनमें से कोई नहीं, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी? तो आपको गुजरात, उड़ीसा, केरल। इनमें से कोई नहीं, तो केरल जो कि रेटिंग स्कोर लागू करेगी, जो कि खासतौर व्यापारियों के लिए है। हाल ही में किसे DRDL का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो आपका PR श्रीजेश, JS श्रीनिवास मूर्ति, डॉक्टर दशरथ राम। इनमें से कोई नहीं, तो GA श्रीनिवास मूर्ति, जो कि DRDL का निर्देशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इनमें से कोई नहीं, तो पंजाब ने अनावरण किया है।
हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो आपका रूस, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो चीन देश उत्पादक देश बन गया है। हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो आपका HPCL, IOCL, BPCL, इनमें से कोई नहीं। तो HPCL ने खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है। हाल ही में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? मुंबई, भोपाल, जबलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो जबलपुर में जूलॉजिकल पार्क बनेगा। हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन बने हैं? तो मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, योगेश कुमार जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो उपेंद्र द्विवेदी जो कि उत्तरी कमान के प्रभारी बनाए गए हैं। हाल ही में किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निर्देशक के पद से इस्तीफा दिया है? तो आपको उर्जित पटेल, जीवे रेड्डी, सदस्य 10 उपयुक्त सभी। तो उर्जित पटेल जो कि ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा दे दिए हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली होंगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो चीन, उत्तर कोरिया, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर कोरिया जो कि होंगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो आपको PNB, BOB, SBI, इनमें से कोई नहीं। तो SBI जो कि टाटा पावर के साथ समझौता किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर स्टार्टअप्स को समर्थन के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया है? ईरान, UAE, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो UAE ने $150 मिलियन का फंड बनाया है। हाल ही में किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया? तब केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश ने श्रीकाकुलम गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आपका डिजिटल मित्र ई पोर्टल, डिजिटल देश ई पोर्टल, डिजिटल दिमाग ई पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल देश ई पोर्टल जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए यह पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया गया? तो आपका ओमान, सूडान, कतर, इनमें से कोई ने तो कतर को घोषित किया है सहयोगी के रूप में। हाल ही में तुरग्गे महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो आपको गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश में तुरग्गे महोत्सव 2022 मनाया गया है। हाल ही में गूगल ने किस उत्पाद का नया डिज़ाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? क्रोम, एंड्रॉयड, जीमेल, इनमें से कोई नहीं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीमेल ने डिज़ाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो आपका वापी, सूरत, भरूच, इनमें से कोई नहीं। तो सूरत में यह स्टेशन बनेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किए गए? तो आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात जो कि गुजरात को सूचीबद्ध किया है। हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाले दुनिया की पहली टीम बन जाएगी? तो आपका इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इंडिया जो कि दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो आपका अभिनेता, लेखक, गायक, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ एक अभिनेता है जो कि अमिताभ दयाल। हाल ही में सेना दिवस परेड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका मद्रास रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो असम रेजिमेंट शीर्ष पर रहा है। हाल ही में NIELIT के महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज पांडे, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, योगेश कुमार जोशी, इनमें से कोई नहीं।
तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जो कि NIELIT के महानिदेशक बन गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया? आपका नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, बजरंग पुनिया, उपरोक्त सभी तो नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू की है? आपका राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, तो असम को ने सद्भावना शुरू किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बन गया? आपको LIC, HDFC लाइफ, पिंक इंश्योरेंस, इनमें से कोई नहीं, तो पिंक इंश्योरेंस जो कि मूल्यवान बीमा ब्रांड बन गया है। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो आपका ईरान, UAE, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं, तो UAE में लॉन्च की जाएगी। हाल ही में ONORC लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आपको केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हमारा छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के लिए चीफ जस्टिस बने हैं? तो आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं, तो आपका पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं। हाल ही में भारतीय सेना किसके साथ समझौता किया है? तो आपके हॉल, DRDO, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। 4 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है? तो आपका क्लोज द केयर गेप, IMNIVIL, आई केयर, इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्लोज द केयर गेप क्योंकि विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, क्योंकि आपका क्लोज द केयर गेप आपका थीम है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है? तो आपके भारत, श्रीलंका, कतर, पाकिस्तान, तो आपके कतर जो कि गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया गया है कतर को। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा हाल ही में किस बैंक को DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, कर्नाटक बैंक, तो आपका कर्नाटक बैंक को जो कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर SIC स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया? आपका IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT अहमदाबाद, IIT बॉम्बे, आपका IIT हैदराबाद जो कि प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षणालय कार्यक्रम लॉन्च किया? तो आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तो पश्चिम बंगाल जो कि प्रशिक्षणालय कार्यक्रम लॉन्च किया है जो कि पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। DP सिंह के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आपका डॉक्टर रोहित नामाग्याल, M जगदीश कुमार, डॉक्टर अजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं, तो M जगदीश कुमार जो कि UGC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। वह भारतवंशी जिसने 2022 का डायलन थॉमस पुरस्कार जीता है? तो आपका श्वेता सेन, सुशीला फर्नांडिस, निधि जाग, इनमें से कोई नहीं, तो निधि जाग को यह डायलन थॉमस पुरस्कार जीता है। निम्न में से किस राज्य में भूमिहीन किसानों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? आपका झारखंड, राजस्थान, पंजाब, तो छत्तीसगढ़, डी, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि यह योजना छत्तीसगढ़ में लाई गई है। नवीनतम पुस्तक इंडिया दैट इज भारत पॉलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो आपका JSI दीपक, श्रीकांत आप्टे,
नवल किशोर अय्यर इनमें से कोई नहीं तो जे साई दीपक इसके लेखक हैं। हाल ही में अरावली जैव विविधता उद्यान को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया है। उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपका जोधपुर, गुरुग्राम, अलवर, अजमेर आपके गुरुग्राम में है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका सरोज कुमार, विक्रम देवगौड़ा, रवि मित्तल, जोशुआ रिबोलो। तो आपके रवि मित्तल जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं, रवि मित्तल। वन नेशन वन राशन कार्ड जो कि यह योजना करने वाला 35वां राज्य है, यूटी कौन है? तो आपका छत्तीसगढ़, बिहार, केरल, उड़ीसा का आपके छत्तीसगढ़ है। युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराने के लिए 21 पूर्वोत्तर राज्य में एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया था। आपके सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, तो मेघालय, तो यहाँ आपके मेघालय में उद्घाटन किए गए हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 रिपब्लिक डे 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार किसे दिए गए? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक आपको उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने? तब जगदीश कुमार, GS श्रीनिवास मूर्ति, पुष्प कुमार जोशी, SR नरसिम्हन। तो SR नरसिम्हन जो कि इसके निदेशक CMD बने हैं। निम्न में से किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक नियुक्त किया गया था? आपका अशोक भगतानी, ऋषभ जोशी, दिनेश प्रसाद सकलानी, यश महेश्वर राय। तो दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। अंडर-19 ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल वर्ग खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो आपका शंकर मुथुसामी, सुब्रमण्यम अली हयाती, सौरभ पटेल, गौरेश मावलंकर। आपका शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम को यह खिताब जो कि भारत से है तो जीता है। नवीनतम उपन्यास द इम्मॉर्टल किंग राव किसने लिखे है? तो आपको वहड़ी और साक्षी बेद्र, अनामिका शेट्टी, नीलम श्रीवास्तव और यह उपन्यास वहड़ी द्वारा लिखी गई है। भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के प्रथम प्रबंधक निर्देशक MD कौन बने हैं? तो आपका एजाज शाह, मेघराज गुप्ता, राहुल भाटिया, इनमें से कोई नहीं, राहुल भाटिया इसके MD बने हैं। ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के लेखक कौन है? अशोक मनोर, विसेंट आदित्यराज, विरल देवनी, रमेश थमिलमणि। तो रमेश थमिलमणि जो कि अथर्व द ओरिजिन के लेखक हैं। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना कार्यक्रम शुरू किया है? तो गुजरात, असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो असम में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। लता मंगेशकर को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ मिलेनियम, उपयुक्त सभी। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है लता मंगेशकर को। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड। तो भारत ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी को मनाया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में किसकी स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की गई? तो आपका सुभाष चंद्र बोस, संत रामानुजाचार्य, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं तो संत
रामानुजाचार्य स्थापित की गई है, जो कि 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूटिलिटी है, जो कि हैदराबाद में है। हाल ही में किसी संस्थान ने 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को लॉन्च किया है। तो IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास, तो IISc बेंगलुरु लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखे थे? रणदीप सिंह, नवदीप सिंह गिल, विमल राय, इनमें से कोई नहीं। तो नवदीप सिंह गिल ने यह पुस्तक लिखी है, जिसे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम से है। वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो प्रियंका दास, अंजलि खन्ना, सोनाली सिंह, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो सोनाली सिंह ने जिन्हें जो कि CGA के रूप में नियुक्त किए गए हैं, सोनाली सिंह। दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर चिप मेकर कंपनी के रूप में किसने इंटेल को पीछे छोड़ दी है? तो आपके एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, Xiaomi, सैमसंग। तो सैमसंग ने पीछे छोड़ दिया है। मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए श्रीलंका ने एग्जिम बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया? तो $500 मिलियन, $100 मिलियन, $200 मिलियन, $300 मिलियन, तो $100 मिलियन, जो कि इस ऋण हेतु समझौता किया है $500 मिलियन के साथ। ब्रांड फाइनेंस की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची किस स्थान पर है? तो 12वें, 10वें, 14वें, 16वें और 10वें नंबर पर है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर कितना कर दी गया? तो 65 साल, 66 साल, 62 साल, 64 साल, तो 62 साल तक कर दिया गया, जो कि 60 साल से बढ़ाकर 62 कर दिया है। कन्नड़ कबीर कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता हाल ही में निधन हो गए हैं? लखन भगत, सुकन पेड़ापल्ली, निजाम व्यापारी, इब्राहिम सुतार। तो इब्राहिम सुतार, जो कि उनका निधन हो गया है। हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, इनमें से कोई नहीं। तो अक्षय कुमार जी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि खासकर फीमेल के लिए है। हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो आपका संदेश मिश्रा, शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित, प्रतिमा थापा, इनमें से कोई नहीं। तो शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित को JNU की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के 7 गाँव ने सांसद आदर्श गाँव योजना तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना में शीर्ष स्थान हासिल किया गया है आदर्श गाँव योजना के तहत। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थेजाकिस का निधन हुआ है? तो आपका सूडान, ग्रीस, मोरक्को, इनमें से कोई नहीं। ग्रीस के यहाँ राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की है? तो आपका उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा में 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की है। हाल ही में CII ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो आपका BOB, यस बैंक, कर्नाटक बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज, इनमें से कोई नहीं। तो भारत यहाँ बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर बीमा की पेशकश के लिए ICICI लैम्बार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? तो लैम्बार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक,
पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उपयुक्त सभी को एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ यह समझौता किया है। तो आपका 7वां और लास्ट क्वेश्चन है, तो हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका मध्य प्रदेश, जो कि तो आपके मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने की जो कि मंजूरी भारत सरकार ने दे दिया है। तो आज का सेशन कैसे लगा करंट अफेयर्स से कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।